नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। बलिया सूबे के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मंगलवार को जूनियर हाई स्कूल तावलपुर के मैदान में लोकसभा बलिया के भाजपा प्रत्याशी नीरज शेखर के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने समाजवादी पार्टी व कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि एक पार्टी के नेता ने राम भक्तों पर गोली चलवाने का कार्य किया तो दूसरे ने राम के अस्तित्व पर सवाल खड़ा किया। देश की जनता इन्हें कभी माफ नहीं करेगी। उत्तर प्रदेश में तो इन पार्टियों का सफड़ा साफ हो जाएगा। इंडिया समाचार से आनंद मोहन मिश्रा, ब्यूरो चीफ, बलिया। एक बार जोरदार सब लोग नारा लगाएंगे, केशव मौर्य जिंदाबाद, केशव मौर्य जिंदाबाद। दोनों हाथ में बताए, माफ करोगे क्या? जिन्होंने रामलला का निमंत्रण ठुकराया, जिन्होंने राम भक्तों पर गोली चलाया, ध्यान रखना उनसे ब्याज के साथ हिसाब चुकता करने का काम करना है। यह अवसर बार बार नहीं आता। इस बार 5 साल के इस चुनाव में देश 5 साल आगे नहीं जाएगा। 1 जून को आप कमल खिलाएंगे, 4 जून को तीसरी बार मोदी सरकार बनेगी, हमारा देश 100 साल आगे बढ़ जाएगा, 100 साल आगे बढ़ जाएगा। 60 साल कांग्रेस ने शासन किया, विकसित भारत का सपना नहीं देखा, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है। बताइए उसको सफल बनाओगे कि नहीं बनाओगे? माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है तीसरी बार, और मोदी जी ने कहा है कि हम तीसरी बार सरकार बनने के बाद विश्व के सबसे बड़े मंच संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत को अस्थायी सदस्य अपने मित्र देशों के सहयोग से बनाने का काम करेंगे। आज दुनिया के सबसे बड़े मंच पर भारत का स्थान अस्थायी होता, लेकिन कांग्रेस की जब हुकूमत आजादी के बाद शुरू हुई तो उसे थाली पे सजा करके चीन को देने का काम कर दिया गया। जब तक कांग्रेस की सरकार थी, हमारे सैनिकों को सीमा पर मारा जाता था, आतंकवादी हमले होते तो उसका जवाब नहीं दिया जाता था। लेकिन जब आपने मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया तो आप इसके गवाह हो। अगर आतंकवादी हमला हुआ तो सर्जिकल स्ट्राइक भी हुई, एयर स्ट्राइक भी हुई, और दुश्मन के घर में घुस करके मारने का काम भी हुआ। और आपको याद होगा, हमारा कैप्टन अभिनंदन पाकिस्तान को मारते हुए उनके देश में, पाकिस्तान में घुस गया था। हमारा विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ, हमारा कैप्टन अभिनंदन पाकिस्तान की धरती पर गिर गया, लेकिन 56 इंच के सीने वाले ने पाकिस्तान के शासकों को फोन करके कह दिया कि अगर 48 घंटे के अंदर मेरा अभिनंदन सकुशल वापस नहीं आया तो विश्व के मानचित्र से पाकिस्तान का नाम मिटा दूंगा। ये कहने का साहस राहुल गांधी जी कर सकते हैं क्या? अखिलेश यादव जी कर सकते हैं क्या? ये तो वैसे भी कहीं पहुंचने वाले नहीं सत्ता के इर्द गिर्द, लेकिन ये कर नहीं सकते। ये काम की गारंटी यही कमल का फूल है जो आपको दिखाई दे रहा। मैं आप सबसे विनती करना चाहूंगा, मोदी जी के नेतृत्व में देश भी मजबूत होगा, गरीब भी अमीर बनेगा, किसान भी सामर्थ्यवान बनेगा, नौजवानों के लिए रोजगार की बरसात होगी। इस देश की हर समस्या का समाधान का नाम नरेंद्र मोदी है, कमल का फूल है। इसलिए मैं आप सबसे कहूंगा, घर घर में खुशहाली पहुंचे, बस इतना फर्ज निभा देना, बाकी सब मोदी कर देंगे। तुम कमल का बटन दबा देना। ये मैं आप सब लोगों से विनती करना चाहता हूं, और लंबी बातें नहीं करूंगा क्योंकि आप बहुत देर से गर्मी में बैठे हैं, लेकिन थोड़ी बातें करना जरूरी था। ये कहूंगा, यहाँ नीरज भाई को हमारे प्रत्याशी मत समझना, केशव प्रसाद मौर्य को भी अपना प्रत्याशी समझ लेना। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को भी अपना प्रत्याशी समझ लेना। इसी पूर्वांचल के काशी से वो चुनाव लड़ रहे हैं। 400 पार का नारा दिया है। अगर हमने जो चाहा वो मोदी जी ने किया है, तो मोदी जी ने 400 पार का नारा दिया है, तो उसको पूरा करने का धर्म हम भी निभाएंगे। हम भी अपना कर्तव्य निभाओगे। यहाँ मेरे पास सूचना आई, मैं आया था पीछे जब यहाँ प्रभारी के नाते,
यहाँ हमारे गौड़ जाति के भाई बहन हैं, उनके कुछ सर्टिफिकेट की समस्याएं आ रही। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जीत जाने तो 4 जून को भीतरे दो। यह समस्या कोई अखिलेश यादव, राहुल गांधी 10 जन्म लेकर के भी समाधान नहीं करेंगे। यह समस्या का समाधान भी भारतीय जनता पार्टी करेगी, आप सबके आशीर्वाद से करेगी। आप सबसे यही निवेदन करूंगा, 1 जून को गर्मी शायद इससे ज्यादा भी रह सकती है, लेकिन पहले मतदान, बोलो पहले मतदान, याद रखना, भूल मत जाना। और यह मैं सबसे कहता हूं कि विश्वास करो तुम मोदी पर, यह नवयुग का निर्माता है। ऐसा नेता इस धरती पर एक बार ही आता है, एक बार ही आता है, जो राम का मंदिर भी बनाता है, 370 भी हटाता है, देश के दुश्मन को, पाकिस्तान को घर में घुस करके मारता है। उसको ही नहीं, चीन की गालवान घाटी पर भी आपने दृश्य देखा होगा, पटक पटक करके चीन के सैनिकों ने जब इधर आने की कोशिश की तो उनको भी मारने का काम किया। G20 की समिट भारत की धरती पर जिस शानदार ढंग से किया, पूरी दुनिया उसकी सराहना कर रही है। मोदी जी के टक्कर का नेता पूरी दुनिया में कोई दूसरा नहीं। और ये सारे भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हुए लोग चाहते हम तीसरी बार मोदी को प्रधानमंत्री ना बनने दें। आप मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने से विरोधी रोक पाएंगे? आप रोकने दोगे? मैं आप सबके कंधे पर यह भार सौंप के जा रहा हूं, बलिया हमारी सबसे महत्वपूर्ण सीट है। चाहे बलिया हो, चाहे मऊ हो, चाहे सलेमपुर हो, चाहे देवरिया हो, चाहे गाजीपुर हो, चारों तरफ कमल खिलाने का काम करना है और मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करना है। इतना ही निवेदन करके दूंगा अपनी वाणी को विराम। जरा दोनों हाथ उठा करके मेरे साथ एक बार बोलिए, जय श्री राम, जय श्री राम। आप सबका हृदय से धन्यवाद जो दूर दूर खड़े हैं। को जो राशन मिल रहा है वो बंद हो जाए। एक दिन मैं राहुल गांधी जी का भाषण सुन रहा था कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो हम 10 किलो राशन देंगे। अरे जब तुम 60 साल सत्ता में थे तो 10 ग्राम नहीं दिए। जब सत्ता से चले गए, एक गरीब माँ बाप का बेटा बैठ गया देश की प्रधानमंत्री की कुर्सी पर, तो तुम्हारी छाती फटने लगी। गरीबों का हक छीनना चाहते हो। मोदी जी ने कहा है, ध्यान रखना, आने वाले 5 साल तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन इसी प्रकार से मिलता रहेगा। वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि बंद करना चाहते हैं। मोदी जी ने कहा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसे मिल रही है वैसे मिलती रहेगी। नौजवानों के रोजगार के लिए पूछते हैं। अरे माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ग्लोबल जो मैन्युफैक्चरिंग का हब है वो हिंदुस्तान बन रहा है। हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश बन रहा है। अगर ये सपा वाले होते ना, ये कोई इंडस्ट्री नहीं लगाते, कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनाते, ये मेडिकल कॉलेज नहीं बनाते, ये भाषणबाजी करते हैं। क्या भाषण से पेट भरता है क्या? ये गुंडे लोग, अपराधी लोग, माफिया लोग बम और कट्टा बनाने की फैक्ट्री लगा सकते हैं, गरीबों को रोजगार वाले देने वाली इंडस्ट्री नहीं लगा सकते। आ गए होते, लेकिन आपने इनका बोरिया बिस्तर बांध दिया है। इनकी दुकान बंद होने की एकदम तैयारी है। सपा समाजवादी पार्टी बनने जा रही है। सपा पूरी तरह से उत्तर प्रदेश से सफा होने जा रही है। आप विश्वास रखना, जब 4 तारीख को वोटों की गिनती होगी आपका ध्यान तो बलिया में लगा रहेगा, लेकिन थोड़ा ध्यान रायबरेली और कन्नौज की तरफ भी लगाना। कन्नौज से श्री अखिलेश यादव जी चुनाव हार रहे हैं और रायबरेली से उनका दोस्त श्री राहुल गांधी भी हार रहा है। और बलिया में आप कमल खिला रहे हो ना। तो मैं आप सबके बीच में जब यहाँ पर आया हूँ, ये जरूर कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सबको सम्मान देती, सबको स्थान देती। बलिया तो बिहार के बॉर्डर में, लखनऊ आओ तो केशव प्रसाद मौर्य मिल जाएंगे, बिहार में जाओ पटना तो वहाँ सम्राट चौधरी मिल जाएंगे, और बलिया वाले तो हरियाणा भी जाते हैं तो वहाँ नायब सिंह सैनी जी मिल जाएंगे। अब आप भाजपा में कितना बड़ा सम्मान और स्थान मिला है। भारतीय जनता पार्टी ही सबका साथ, सबका विकास, सबको सम्मान, सबको स्थान देने का काम कर रही है। मैं आपके कंधों पर यह जिम्मेदारी देकर के जा रहा हूं। उठाओगे? मोदी जी ने अयोध्या में रामलला का मंदिर बनवाया कि नहीं बनवाया? दोनों हाथ उठा के बताओ, बनवाया कि नहीं बनवाया? जम्मू कश्मीर से 370 हटाया कि नहीं हटाया?
अब आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो चाहते होंगे जैसे श्री रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बना तो काशी विश्वनाथ का भी मंदिर बनना चाहिए, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि भी बननी चाहिए। कोई चाहता है कि नहीं चाहता? जरा दोनों हाथ उठा के बताओ, चाहते हो कि नहीं चाहते हो? और यह भी चाहते होंगे कि अगर जम्मू कश्मीर से 370 हट गई है तो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में भी तो तिरंगा फहरना चाहिए। चाहते हो कि नहीं चाहते? अरे दोनों हाथों उठा के तो बताओ, चाहते हो कि नहीं चाहते? मैं लाहौर इस्लामाबाद में तिरंगा फहराने की बात नहीं कर रहा हूँ। जो भारत का हिस्सा है वहां तिरंगा ही फहरना। मीडिया में देख रहे हो ना, ये अराजक तत्व है, गुंडे हैं, अपराधी हैं, माफिया है। इनको गरीब के दुख से लेना देना नहीं है, इन्हें माफिया के कारण से दुख होता है। आज माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश बन रहा है, अपराधी मुक्त उत्तर प्रदेश बन रहा है, जमीन पर कब्जा करने वालों से मुक्त उत्तर प्रदेश बन रहा है, माताओं बहनों के सम्मान से खिलवाड़ करने वालों से मुक्त उत्तर प्रदेश बन रहा है, आज भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश बन रहा है, जिनके जान निकली जा रही है। मैं आप सब लोगों से यहां कहना चाहता हूं, आने वाली 1 तारीख को इतने कमल खिलाना, इतने कमल के बटन दबाना, इतने कमल के बटन दबाना कि जब बलिया के वोटों की गिनती हो तो बलिया केवल बलिया नहीं, मैंने कहा बलिया केवल यूपी नहीं है, बलिया का संदेश की सरकार है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भी हम लोग सत्ता में है और आपको विश्वास दिलाते हैं, मुझे इस बात का गर्व है कि पूरे बलिया के अंदर वर्तमान निवर्तमान जितने कई क्षेत्रों में हुआ है। आज हमारे सेना के जवानों को जो जरूरत है वो हिंदुस्तान में हमारे लोग बनाने का काम कर रहे हैं। अब दुनिया से खरीदना नहीं पड़ रहा है। ये इनको कैसे बर्दाश्त होगा? इनको तो यह चाहिए कि अगर विदेश से हथियार खरीदे जाए जिनकी दलाली फिक्स है। गरीबों का हक देने की योजना तो बनाते हैं, लेकिन गरीबों का हक गरीबों को देते नहीं। इन्होंने जितनी बार सत्ता प्राप्त की हर बार कहा गरीबी हटाएंगे, लेकिन गरीबी किसने हटाया? माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, गरीब माँ बाप के बेटे ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम किया। हम बलिया में 1 लाख से अधिक प्रधानमंत्री आवास दे चुके। माननीय प्रधानमंत्री जी देश में 4 करोड़ से अधिक प्रधानमंत्री आवास दे चुके हैं। उन्होंने कहा 4 जून को शपथ लेने के बाद 3 करोड़ गरीब अभी और बचे हैं, उनको भी प्रधानमंत्री आवास देने का काम करेंगे। और जितनी गरीब कल्याण, किसान कल्याण, महिला सशक्तिकरण की योजनाओं का लाभ देश को मिला है, उसका रुपया कितना होता है मालूम है? 34 लाख करोड़ रुपया। अब बलिया वाले तो सब जानते होंगे, जब श्री राजीव गांधी जी देश के प्रधानमंत्री थे, वो कहते थे संसद में खड़े होकर के कि हम दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं और जिसके पास भेजते हैं 15 पैसा पहुंचता है।